गिरीश भैया माइक चेक कर ले आप। माइक माइक ठीक है, चलिए एक थोड़ी सी व्यवस्था कर लें भाई इधर। ये बच्चे जो भाग दौड़ कर रहे हैं आगे, थोड़ा सा इनको व्यवस्थित कर दीजिए, क्योंकि वाचक का ख्याल भंग होता है। थोड़ा सा पीछे भेज दे इनको, खेलने के वाले को बंद नहीं करना है, पीछे चले जाए। उनको बता दो फुटबॉल ग्राउंड आगे है करके, इधर नहीं है। बोलिए रामभद्र भगवान की जय। आओ, एक ऐसा रहस्य आपके सामने खुलने वाला है जो हमारे जीवन की झांकी को प्रदर्शित करता है। गिरीश भाई, हम और आप पूरा सदन दो जीवन को जीता है, एक खुद के लिए और दूसरा दूसरों को दिखाने के लिए। इसको गहराई से देखें आप, कहाँ और कैसे। आइए इस पावन प्रसंग में वो चीजें चित्रित होने को है। यहाँ जिस पावन प्रसंग को भैया गिरीश आपके सामने रखने जा रहे हैं, उनमें कुछ चीजें आ रही हैं। सुंदर कांड के शुरुआत में वंदना लिखा है कि अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दनुजुवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जब इतनी सारी विशेषता उस व्यक्तित्व में है जिसको लंका भेजा जा रहा है, विदेश भेजा जा रहा है, और जिसको अणिमा कम न्यूनतम से न्यूनतम अपने शरीर को सिकोड़ने की और अधिक से अधिक फैलाने की क्षमता है, उनको रात्रि की प्रतीक्षा करने की क्यों जरूरत पड़ रही? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि उनमें ज्ञान की कमी है, क्या बल की कमी है, विवेक की कमी है, किस चीज की कमी है जिससे अपने को छुपाने की जरूरत पड़ रही है? तीसरा प्रश्न है अति लघु रूप, लघु भी नहीं, अति लघु रूप धरने की जरूरत क्यों, और रात्रि में लंकापुरी में जाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? आइए इन प्रश्नों का उत्तर हम ढूंढेंगे इस पावन प्रसंग में, जो सीधे हमारे जीवन को छूता है, स्पर्श करता है, हमारे आपके जीवन की मनोविज्ञान और लोक व्यवहार की धरातल को छूता है। ये प्रसंग आपके हृदय को सोचने को विवश करेगा, हम किस जीवन को जीने के लिए पाते हैं। आइए आग्रह आप सभी का और प्रस्तुति हरिओम मानस परिवार दर्रा, जिला बालोद। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।
जितेन्द्रियं बुद्धिं कामवशं वतात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पुरीरक्षोर्यदि बहु कपि मन की न विचार, अति लघु रूप धरोन सी नजर करो बोले श्री रामचंद्र की मानस मंच पर विराजमान ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे उच्च आसन पर बैठे निर्णायक भगवान, इस मंच को संचालन करने वाले, सबको रास्ता बताने वाले विद्वासी घोषक महान, इस मंच को सजाने में जिन्होंने दिया है दान, आयोजन समिति के समस्त सज्जन श्याम। हरिओम मानस परिवार ग्राम दर्रा गुरुड़ जिला बालोद छत्तीसगढ़ की ओर से सत है प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। मानस प्रेमी संत समाज देवरी, आपका जो गांव है सचमुच अवध जैसा लग रहा है, और इतनी बड़ी मानस कथा का आयोजन है। शाम के द्वार पर रामलला का दर्शन है, और वो ईश्वरा किया वो याद दिला दिया कि 22 जनवरी के दिन हमारे पूरे भारतवर्ष में ऐसा लगा कि राममय हो गया है, और उसी दिन 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अवध में राम जी विराजे हैं। सचमुच अयोध्या का दर्शन हुआ है, और अवध जैसे देवरी को भी प्रणाम करता हूँ साथियों। मानस प्रेमी संत समाज, हमें जो प्रसंग मिला है सुंदरकांड का पावन प्रसंग है। सुंदरकांड, और ये सुंदरकांड का पावन प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत होने जा रही है, जहां पर हनुमतलाल जी महाराज मां भगवती मां अम्बा की खोज करने के लिए निकल पड़े हैं। ऐसा कौन सा कांड है जो चौपाई से प्रारंभ होता है, और क्यों? आप सबके लिए प्रश्न। ये सब प्रश्नों को जानेंगे हम। और आज हनुमतलाल जी महाराज जो है, हनुमतलाल जी महाराज सीता की खोज करने के लिए निकल पड़े, और हनुमतलाल जी रूपी जीव जब इस संसार रूपी लंका में भक्ति रूपी सीता की खोज करने के लिए निकल पड़े, तो उनको 3 माया से गुजरना पड़ा, 3 माया से सामना करना पड़ा। सद्गुण रूपी सुरसा, रजगुण रूपी सीता, और तम गुण रूपी लंकनी, जिस पर चर्चा करना है। कैसे इनसे निपटा जाए, क्योंकि सब रज और ये तम, ये गुण जो है ना, कभी कभी व्यक्ति के जीवन को भटका देता है, और ये तम गुण व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। मानस प्रेमी संत समाज, आइएगा। माँ भगवती, माँ भवानी, माँ अंबिका, माँ शेरावाली, माँ लाटा वाली की वंदना करेंगे। उसके पश्चात आपको मानस की पावन कथा परोसने का प्रयास करेंगे। आइए चलिए करें मानस का आगाज। आइए चलिए करें मानस का आगाज। जोर जोर जयकारा कर, तालियों का हो बरसात, तालियों का हो बरसात, तालियों का हो बरसात। लखन सिया रामचंद्र की जय, स्मरण करूं गणेश का
सुमरण करूं गणेश का, करूं शंभु का ध्यान, उमा माँ को मनन करूं, माँ शारदा को प्रणाम। सुमरण दीप जलाए के, सुमरण दीप जलाए के, धरूं हृदय में ध्यान, शरण पड़े को लाज रखे, जय जय प्रभु श्री राम।
मानस प्रेमी संत समाज देवियों सज्जनों, बड़ा सुंदर दृश्य आपका गांव देवरी बंगला। और सचमुच संध्याकालीन बेला पर हम सब मिले हुए हैं और इतना जबरदस्त प्रसंग आपके सामने है। मानस प्रेमी संत समाज इस राममय युग में हम सबको राम की सुनना चाहिए। राम ने जो चरित्र मानस के माध्यम से बताए वो अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि आज के कलिकाल में इतना भागम भाग का समय है और ऐसे समय में अगर किसी को भी कहा जाए चलना वो जाई राम कथा सुनन जाबू, तो का कहते अड़बड़ का मेरे बाबू काम निगाह। यूं तो वक्त नहीं मिला करता राम भजन गाने का, यूं तो वक्त नहीं मिला करता राम भजन गाने का। सारा समय ऐसा ही निकल जाया करते हैं बातें करते करते जमाने का, और जमाने की बातों में आकर के हम सब मानस की कथा को भूल जाया करते हैं। लेकिन आज देवरी बंगला वासियों ने करके दिखाया है कि हम राम के लिए जिएंगे और राम के लिए मरेंगे। इसलिए देवरी बंगला वासियों, आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा।
क्योंकि आज का जो युग है झूठ ही देना, झूठ ही लेना, झूठ का बोलबाला है। लोग अपने काम को बनाने के लिए कितना झूठ बोलता है, कितना क्या से क्या नहीं करता। ऐसा एक परिवार था और उस परिवार में एक लड़का था और उसके लिए लड़की खोज रही थी और वो लड़की खोज खोज के परेशान थे बेचारा, लड़की नहीं मिल रही थी। क्या करें? एक दिन परेशान बेचारा एक पान ठेला में बैठा और पान ठेला में बैठा तो एक बुजुर्ग आदमी आया, बोला क्यों परेशान हो? तो बोला हमारे लड़के के लिए लड़की नहीं मिल रहा है। तो बुजुर्ग आदमी बोला ऐसने में कोई लड़की मिली जी, कुछ बढ़ा चढ़ा के बात कर तब थोड़ा लड़की मिलेगी। अच्छा, बढ़ा चढ़ा करके बात करूं तब लड़की मिलेगा। दूसरे दिन निकल गया गांव में और लड़की ढूंढने के लिए, बढ़ा चढ़ा करके बात किया, लड़की मिल गई, लेकिन मिलने भर से फलदान सेट नहीं होता, फलदान तय नहीं होता। उसके लिए घर लड़के वाले का घर देखना पड़ता है। तो दूसरे दिन क्या किया, लड़की वाले बोले कि हम लोग आपके घर को देखने आएंगे और लड़के वाले भी क्या किए, एक बड़ा सा जमींदार के घर को किराए में ले लिया और किराए में लिया, एक दिन के लिए किराए में लिया और दूसरे दिन लड़की वाले बढ़िया से आ गए, मस्त सोफा सेट में बैठे, बढ़िया खाना वाना खाए, बढ़िया घर को देखा, इतना बड़ा घर है। बोला ये घर आप ही का है ना? तो लड़के वाले बोले ये घर ऐसा 10 घर हमारे शहरों में पड़े हैं। खाना खा के जब बाहर निकले तो एक गाड़ी खड़ी थी, बोला ये गाड़ी आपका है भैया? तो बोला ये गाड़ी ऐसे 10 गाड़ी हमारे शहरों में पड़े हैं। उधर से एक बुजुर्ग आदमी आ रहा था, बोला ये आपके पिताजी लग रहे हैं जी। बोला ये पिताजी ऐसे 10 पिताजी हमारे शहरों में पड़े हैं। भैया ऐसे क्यों, ऐसे फरेब और ऐसे बढ़ा चढ़ा करके बात करेंगे तो निश्चितता काम बिगड़ेगा, लेकिन एक बहाना आप राम के लिए बना लीजिएगा तो आपका निश्चित ही बेड़ा पार हो जाएगा। आइए सुंदरकांड का पावन प्रसंग, सुंदरकांड। ये सुंदरकांड में सब सुंदर है, हनुमत लाल जी महाराज सुंदर है, माँ भगवती सीता सुंदर है, अशोक वाटिका सुंदर है, सब सुंदर ही सुंदर है। और मैं तो एक यूं कहूँ, आपका गांव देवरी बंगला भी सबसे सुंदर है। अब सवाल यही है ना कि सुंदर किसे कहते हैं, सुंदरता क्या है? सुंदर शब्द की परिभाषा क्या है? जो ब्यूटीफुल लगे वो सुंदर है, जो अच्छा दिखे वो सुंदर है, जो हैंडसम दिखे वो सुंदर है। वो सुंदर कौन है? तो श्री रामचंद्र जी महाराज ने अरण्यकांड में बताया सुंदर वो है कहा रघुपति सुन भावनी बाता मानव एक भगति कर नाता। भावनी मतलब सुंदरी, सबरी के लिए सुंदरी शब्द का प्रयोग किया, लेकिन सबरी का रंग काली थी। अगर चलो जवानी में सुंदर रही होगी, लेकिन बुढ़ापा में तो कुरूपता आ जाती है झुर्रियों के कारण। क्यों? लेकिन उसको सुंदरी कहा, क्यों? मानव एक भगति कर नाता, भक्ति के नाता की वजह से उसको सुंदरी कहा। मतलब सुंदर वही है जिस जीव के जीवन में भक्ति आ जाता है। और मैं तो देख रहा हूँ आज देवरी बंगला वाले भी सबसे बड़े सुंदर है, सबसे ज्यादा सुंदर है मानव प्रेमी संत समाज। ऐसा कौन सा कांड है जो चौपाई से प्रारंभ होता है? आपने देखा होगा बाल कांड दोहा से प्रारंभ होता है, अयोध्या कांड दोहा से प्रारंभ होता है, अरण्य कांड दोहा से प्रारंभ होता है, किष्किंधा कांड दोहा से प्रारंभ होता है, और लंका कांड दोहा से प्रारंभ होता है, उत्तर कांड दोहा से प्रारंभ होता है। लेकिन ये हमारा सुंदर कांड ही ऐसा कांड है जो चौपाई से प्रारंभ होता है। जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। किसी संत ने पूछा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से, बाबा आपने मानस की रचना बढ़िया किया है, लेकिन इस कांड को आप चौपाई से प्रारंभ क्यों किया? उन्होंने बड़ा ही सूत्र दिया। जब हनुमत लाल जब मैया सीता की खोज करने के लिए निकल पड़े और मैनाक पर्वत ने कहा, ऐ हनुमत लाल जी आप राम काज करने के लिए निकल पड़े हो, आप विश्राम कर लीजिए। तो हनुमत लाल जी महाराज ने क्या कहा? राम काज किन्ने बिना मोहि कहा विश्राम। राम काज किए बिना मुझे विश्राम नहीं मिल सकता।
सुंदरता तो इसी को कहते हैं ना, जो व्यक्ति अपने कर्म पथ पर चल पड़ा है, अपने गोल सेटिंग किया है, मुझे ये अचीवमेंट करना है, अगर वो अचीवमेंट कर लिया मतलब चलते रहना चलते रहना चलते रहना, विश्राम नहीं करना। ये इशारा बच्चों को लिए भी है कि है बच्चों, आप लोग भी ऐसा गोल सेटिंग कीजिए कि मुझे 99% पाना है, लेकिन मुझे रोज पढ़ना है, रोज पढ़ाई करना है, रोज अभ्यास करना है। आप एक गोल सेटिंग कीजिए कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, निश्चितता आप भी सुंदर बन सकते हैं और आप भी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। ये हनुमत लाल जी महाराज इस कांड के माध्यम से हम सबको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जब तक मंजिल ना मिले तब तक विश्राम मत करो, जब तक मंजिल ना मिले तब तक विश्राम ना करो। और मानस प्रेमी संत समाज, आपने देखा हनुमत लाल जी महाराज सुरसा से कैसे निपटा, सीका को कैसे मारा, लेकिन अभी लंकिनी की स्थिति है। अभी हमारे उद्घोषक महोदय श्री यादव जी बता रहे थे कि इतने बड़े अणिमा महिमा गरिमा लक्ष्मा प्राप्ति प्राकम सिद्ध वसिद्ध, इतने अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, इतने बड़े ज्ञानी, और देखिए वो क्या कर रहे हैं, रात्रि में वो प्रवेश कर रहा है और अति लघु रूप नहीं, अति लघु रूप धारण करके, पुर रखवारे देख बहु कपि मन किन्न विचार। देखिएगा, जब भी हम यात्रा में निकल पड़े और जब भी हमारे सांसारिक जीवन में ऐसा कोई यात्रा निकले और जहां पे तमगुण का भाव हो और उससे जब हमें निपटना हो तो मन से विचार करना जरूरी है। मन से विचार कर लीजिए, अगर मन से विचार नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि इस काम में विचार बहुत हुआ है, मन से विचार हुआ है और काम भी हुआ है। सुंदर कांड में विचार हुआ है, काम भी हुआ है, किष्किंधा कांड में मात्र विचार हुआ है और लंका कांड में विचार नहीं हुआ है, सीधा देह दनादन हुआ है। लेकिन आज हनुमत लाल जी महाराज विचार कर रहे हैं, मन से विचार कर रहे हैं, मन से कि कैसे करना चाहिए। आज इतनी बड़ी लंगनी जो राजा रावण के राज्य की रखवाली कर रहा है, हमारे देश की पहरेदार, पहरा करने वाले हमारे देश के सिपाही जब हमारे देश की रक्षा करते हैं तो उनको नमन करते हैं, वैसे ही लंका में भी एक ऐसा पहरेदार भी है जिसका नाम है लंकनी। अब उससे निपटारा कैसे करें, वो भी तो मायावी है ना, वो भी तो बहुत बड़े मायावी है, उसका निपटारा कैसे करें। सुरसा से एंड के प्रकार निपट गया, सुरसा से एंड के प्रकार निपट गया। सीका जो मात्र वो परछाई देख करके लोग लंका में प्रवेश करने वाले को खा जाती थी, उसको भी मार दिया। लेकिन ये लंकनी से कैसे निपटा जाए, वो मन से विचार किया। आपने देखा होगा हनुमत लाल जी महाराज जब क्या किए, जब मैया सीता के पास गए ना तो वो उसमें मन से विचार नहीं किया, कभी कर हृदय विचारी दिन मुद्रिका डारी तत्सत। जब मैया से जब मुलाकात करना है, मिलना है, तो हृदय से विचार कर रहे हैं, क्योंकि जिनके हृदय में राघव है, जिनके हृदय में राम है, उनके पास जाना है तो भगवान के पास जाना है तो हृदय से विचार करना है। और जब किसी से मिलना है, तामसी गुणों से मिलना है, तो मन से विचार करना है, मन को विचार करके देखना है कैसे निपटना है। क्योंकि मन बड़ा चंचल है, दुर्बुद्धि हरपल है, इस मन को काबू में करना बहुत जरूरी है। अति लघु रूप धरौ निधि नगर करो पैसार। किसी ने कहा हनुमत लाल जी महाराज जब इतना सूक्ष्म रूप धारण किया, इतना छोटा रूप धारण किया, तो वो जो मुद्रिका दिया था वो कहाँ था भैया। इतना लघु रूप धारण किया, समसा के समान रूप के इतना छोटा रूप धारण किया था, तो मुद्रिका कहाँ था। किसी संत ने बहुत अच्छा विचार दिया, क्या दिया, लंका में इतने विशाल का बड़े बड़े राक्षस रहते थे, तो क्या एक मच्छर भी एक आदमी के जैसा नहीं हो सकता। इतना विशाल का राक्षस है तो मच्छर भी बड़ा बड़ा होगा ना, तो मुद्रिका तो आसानी से आ जाएगी।
और लेकिन इन बातों को नहीं सोचेंगे। अगर हनुमत लाल जी महाराज की बुद्धि को देखे तो वो अपने पास छोटा बड़ा करने की पावर है उसके पास, इतने अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है तो वो तो रख ही सकते हैं। नमस्क समान रूप कपिधरी लंक ही चले सुमरी नरहरि। और लंका में जब प्रवेश किए तो श्री राम जी को याद किए, श्री राम जी को याद कर रहे हैं। आइए देवरी बंगला वासियों, हम सब भी श्री राम के चरणों में चले। जब भी हमें तमो गुण से पार पाना है तो नर हरि को याद करना चाहिए, श्री राम के चरणों में जाना चाहिए, नहीं तो हमारा बेड़ा पार नहीं हो पाएगा। लेकिन इस भजन को आप सबको गाना है तालियों की सेवा के साथ। आप सभी वादा करिए ताली बजा करके कि हम सब आपके साथ ताली बजा करके गाएंगे। जोर जोर ताली बजा दीजिएगा। धन्यवाद। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। रघुवर तेरे चरण में, रघुवर तेरे चरण में मिले जो हमको स्थान, दुख सारे मिट जाएंगे, हो जाएगा कल्याण। शरण में तेरी जो रहे भाई, शरण में तेरी जो रहे वो होता नहीं निराश। जग झूठा लगता उसे बस तुझ पर हो विश्वास।
बड़ा लंका में प्रवेश कर पाना मुश्किल है प्रभु। आज मुझे शक्ति दे दीजिए। ऐ नरहरि प्रभु, नर के रूप में लीला करने वाले प्रभु, आज मेरे संग संग चलिए। ऐ देवी बंगला वासियों, आइए चलिएगा, क्योंकि बागों में फूलों की रक्षा करता है माली। बागों में फूलों की रक्षा करता है माली। अजी आनंद तभी आती है, अजी आनंद तभी आती है जब भजन में बजता हो ताली, जब भजन में बजता हो ताली। चलिएगा खोज करना था। आज देवी बंगला के इस विशाल मंच में बैठे हैं, हमारा भी एक मंजिल होना चाहिए, वो है भक्ति की पता लगाना, भक्ति की खोज करना। क्योंकि चलते 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 बहुत दिन बीता, मिला न कोई ठिकाना। अजी यमराजा के पास रे भाई, अजी यमराजा के पास रे भाई, नहीं चलेगा तेरा कोई बहाना, नहीं चलेगा तेरा कोई बहाना, चलेगा
मानस प्रेमी संत समाज आज हनुमतलाल जी महाराज जब प्रवेश किए लंका में तो श्री राम जी को याद किए और वहां के लंकनी से मुलाकात हुई तो क्या हो रहा है, नाम लंकनी एक निश्चरी सो का चलसी मोह निंदरी। लंका में लंकनी नामक एक राक्षसी एकदम तैयार खड़ी थी। तो उसका काम क्या था, लंका में आने वाले चोरों को पकड़ने का काम था। जैसे बॉर्डर में सिपाही, जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान बॉर्डर में हमारे सिपाही बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं। उसका काम क्या है, वहां के आतंकवादियों को घुसते हैं घुसपैठी, उसको पकड़ने का काम रहता है। वैसे ही लंकनी का काम क्या है, लंका में घुसने वाले चोरों को पकड़ने का काम दिया गया है रावण के माध्यम से। और उन्होंने एक प्रश्न किया हनुमतलाल जी महाराज से, सो कहा चलसी मोहि निंदरी, अरे तुम ऐसे ही चले जा रहे हो मुझे तिरस्कार करके, जान सी नहीं मरम सठ मोरा मोरा हार लंक कर चोरा। अरे मूर्ख, तू नहीं जानता, मेरा भेद नहीं जानता। मेरा काम जो है लंका में घुसने वाले चोरों को खाने का है। लंका में घुसने वाले जितने भी चोर है ना उसको खा जाती हूँ। हनुमतलाल जी महाराज बोले, तो आपको पहले खाना चाहिए, रावण को ही खा लेना चाहिए पहले। सबसे बड़ा चोर तो आपके यहाँ बैठा है। क्या चोरी किया है, माँ भगवती सीता का हरण करके आया है। माँ भगवती मैया सीता को हर लिया है, चोरी कर लिया है, उसको सबसे पहले खाना चाहिए। खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? जब आप किसी का न्याय करने के लिए निकल पड़े और आपके घर में ही सब वही सब चल रहा है तो वहां का न्याय के पहले करना है, ना कि बाहर का न्याय करना है। जब सबसे बड़ा चोर आपके राज्य में लंका में है तो आपको सबसे पहले उनको खाना चाहिए। इसलिए आज हनुमतलाल जी महाराज ने देखिए मुष्टिका एक महाकपियानी, मुष्टिका एक महाकपियानी रुधिर बमत धरणी ठनमनी। जब संत का प्रहार पड़ता है लंकनी पर, संत के पंच का प्रभाव प्रहार पड़ता है, हनुमतलाल जी रूपी संत का पंच का प्रभाव प्रहार, तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है। क्या परिवर्तन आता है, रुधिर बमत धरणी ठनमनी, वो खून की उल्टी करने लग जाती है। लंका के अन्न को खा करके जितना भी खून बना था ना वो सारा के सारा उल्टी के रूप में निकल रही है, उल्टी के रूप में निकल रहा है पूरा का पूरा। रुधिर बमत धरणी ठनमनी, पूरी संहारी उठी सो लंका। और जब लंका के पूरा अन्न से बना हुआ जब रुधिर के रूप में बाहर निकला तो निश्चितता उसके जीवन में परिवर्तन आएगा, उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। क्या परिवर्तन आएगा, पूरी संहारी उठी सो लंका, संभल करके उठ जाती है। आप अगर किसी को एक झापड़ दोगे ना तो उठ नहीं पाएगा, और उठेगा भी ना वो भी एक गाल लगा देगा, अरे यार तू क्यों मार रहा है तू मुझे। लेकिन आज लंकनी को जब मारा, मुष्टिका का प्रहार किया तो क्या हुआ, मुष्टिका एक महाकपियानी रुधिर बमत धरणी ठनमनी, पूरी संहारी उठी सो लंका, संभल करके उठ जाती है। ये सत्संग का प्रभाव है। जब संत का प्रहार पड़ता है ना, कैसो ही बिगड़े हुए आदमी उधर जाता है। संतों का सानिध्यता तो यही चमत्कार करता है। आपने देखा होगा वाल्मीकि जी महाराज, नारद जी महाराज का सानिध्यता को प्राप्त किया। वाल्मीकि जी महाराज जब डाकू थे, रत्नाकर नाम का डाकू था, इतना लूटने का काम, लोगों को मारने का काम ये सब कर रहे थे ना वो। लेकिन नारद जी महाराज आए, नारद जी महाराज को रोक लिया, है जाने वाले, तू कहाँ जा रहा है मेरे को तिरस्कार करके, तेरे पास जितना रुपया पैसा सब यही छोड़ के जा। नारद जी महाराज बोले, मेरे पास क्या है रे भैया, मैं तो संत आदमी हूँ। लेकिन एक बात तो बता, तू इतना पाप की कमाई करता है, ये पाप के भागी है कि नहीं आपके परिवार वाले लोग?
तो वाल्मीकि रूपी जो रचनाकार थे, डाकू थे ना, वो बोले ये प्रश्न तो मैं परिवार वालों को किया नहीं, लेकिन मैं पूछ के आता हूँ। उसके पहले वो बढ़िया बांध देते हैं, तो भक्त मत जाना, मैं घर से पूछ के आता हूँ। घर में सबसे पहले अपने माता जी को पूछा, मैया मैं इतनी पाप की कमाई करता हूँ और पाप की कमाई करता हूँ, वो पाप की कमाई का हिस्सा भाग आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? मैया ने कहा कि देखो बेटा, माँ बाप का पालन पोषण करना एक बेटे का कर्तव्य होता है, आपका कर्तव्य है, ये आपका कर्तव्य है पालन पोषण करना। लेकिन पाप की कमाई से ला रहे हो, किसका ला रहे हो, मेरे को क्या मतलब, मेरे को वो भाग नहीं मिलता, पाप का भाग नहीं मिल सकता। तो वो दौड़े दौड़े अपने पत्नी के पास गए, और पत्नी के पास जब गए ना, और पत्नी को पूछे, क्या पूछे, पत्नी को पूछे कि ऐ देवी, आपके साथ तो मेरा जन्मों जन्मों का रिश्ता है, आप ये बताइए, मैं इतनी पाप की कमाई किया हूं और पाप का अन्न लाता हूं, कमा के लाता हूं, ये पाप का भागी आप हो कि नहीं? तो वो जो उसका पत्नी उसके चरणों में गिर जाती है और कहती है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही व्रत है, एक ही नियम है, काय वचन मन से पति का सेवा करना। लेकिन आप पाप की कमाई करते हो, क्या कमाई करते हो, ये पाप का भागी मैं नहीं हो सकता। रत्नाकर ठाकुर दौड़े 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 गया और नारद जी महाराज के चरणों में गिर गया, और नारद जी महाराज उनको राम नाम का मंत्र देते हैं, और राम नाम के मंत्र को वही मरा मरा जब के ब्रह्म ज्ञानी हो गए। ये सत्संग का प्रभाव है, इसलिए आज मुष्टिका का प्रहार किया तो लंकड़ी संभल जाती है, संभल करके उठती है और हाथ जोड़ करके कहती है, पूरी संहारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय से शंका। जब रावण ही ब्रह्म वर दिन्ना, चलत विरंज कहा मोह चिन्ना। जब रावण ने रावण को ब्रह्मा ने वर दिया, उसी समय जब रावण जो है ना ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहे थे, और तपस्या से खुश होकर के ब्रह्मदेव प्रकट हो गए, बोला मांगो, और वर दिया। और उसके बाद लंकनी वहीं पे थी, उसको भी छीन लिया, और उन्हें कहा कि देखो, जब कपि के मुष्टिका के प्रहार से विकल हो जाओगे तो समझ लेना राक्षस कुल का नाश निश्चित है। विकल होई ते कपि के मारे, तब जाने से निश्चर सहारे। तात हो रहती पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता। आज मेरा बहुत बड़ा पुण्य भाग लग गया कि मैं आज राम के दूत का दर्शन कर लिया, देखो नैन राम कर दूता। इस प्रसंग में 3 सत्संग है, स्पर्श दर्शन, स्पर्श श्रवण और दर्शन। स्पर्श क्या, सत्संग हुआ, मुष्टिका एक महा कपिहनी, ये सत्संग। दर्शन क्या, देखे उन्हें राम कर दूता। श्रवण, जब रावणी ब्रह्मवर्दिन्ना चलत विरंज कहा वो चिन्ह, उस समय मैं सुनी थी। ये 3 सत्संग के माध्यम से उनका जीवन प्रादुर्भाव बदल गया, और तात स्वर्ग अपूर्ग सुख धराई तुलाई प्रियंग, तुलनताई सकल मिली जो, तुलनताई सकल मिली जो सुख लाओ सत्संग। तराजू के एक पलड़े की ओर स्वर्ग की सुखों को रख देते, भूलोक भावलोक मालोक जनलोक तपलोक सतलोक स्वर्गलोक, और अतल वितल सुतल महातल रसातल पताल, इनके सुखों को हम एक पलरे में रखते, और एक पलरे में सत्संग के पल भर, लव भर का सत्संग का सुख रखेंगे तो सत्संग का सुख भारी हो जाता है, सत्संग का सुख भारी हो जाता है साथियों। और ये सत्संग का ही परिणाम है कि बड़े बड़े मूर्ख लोग भी ब्रह्मज्ञानी बन जाते हैं। का कहो पिक बकाऊ मराला, कौआ भी कोयल की भांति बोलने लगता है, क्यों? सत्संग के कारण। सत्संग का बड़ा महिमा है। प्रथम भगत संतन करी संगा, इसलिए कहा जाता है पहली भक्ति क्या, संतों का संग करना। पहली संतों का संग करते करते सबरी के जीवन में कितना परिवर्तन आया। स्वयं श्री राम जी आकर के उसको नवदा भक्ति दिए। श्रवणम कीर्तनम इष्टो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास साक्षात् निवेदन, ये सत्संग का प्रभाव है। आपने देखा होगा, आपने कथा भी सुनी होगी, गुरु वशिष्ठ जी महाराज और विश्वामित्र जी महाराज, वो बोले मेरा तपस्या बढ़े,
विश्वामित्र जी महाराज और ये गुरु वशिष्ठ जी महाराज बोले मेरा सत्संग बढ़े। ब्रह्मा जी के पास गए, मैं तो निर्णय नहीं कर सकता। शंकर जी के पास बोले आप जाना शेषनाग के पास। शेषनाग जी बोले कि धरती का भार जो उठाएगा तब तो मैं निर्णय कर पाऊंगा। तो आज विश्वामित्र जी महाराज बोले कि मैं जितनी तपस्या किया उसका बल पूरी ताकत पर लगा देता हूँ, ये भार उठ जाए, लेकिन उठा नहीं। लेकिन आज गुरु वशिष्ठ जी महाराज बोला कि मैं पल भर का क्षण भर का सत्संग किया हूँ तो ये धरती का भार उठ जाता है। बोलो भक्तों भगवान की। ये सत्संग का सुख है प्यारे, और सत्संग में नहीं जाएंगे तो हमारा जीवन सफल नहीं हो पाएगा। सत्संग में जाना बहुत जरूरी है। आइएगा प्यारा सा भजन, आप सब तालियों का साथ दीजिए। चलिए बोलिए लखन सिया रामचंद्र जी। कितनी भी बिगड़ी हालत हो, कितनी भी बिगड़ी हालत हो, वो पल में कर देते हैं सुधार। असंभव को संभव करते हैं वो चमत्कार। उस जन्म को याद करो, क्या कुत्ते थे क्या बिल्ली थे, और उस जन्म में भगवान से कहा करते थे कि प्रभुवर एक बार मुझे मनुष्य योनि दे दो ताकि मैं आपका भजन करूं। जी हाँ, भगवान ने कहा जा रे पगले तुझे मनुष्य योनि दिया। जी हाँ, बड़ी मिन्नतों से मिला है तन, बड़ी मिन्नतों से मिला है तन। सब कुछ छोड़ भजने राम के भजन, शुक्र है प्रभु ने तन को दिया, यहाँ तन को दिया, यहाँ तन को दिया। शुक्र है प्रभु ने तन को दिया, यहाँ तन को दिया, यहाँ तन को दिया। शुक्र है माया मोह में भगवान करेंगे, माया मोह में भगवान करेंगे। रंग के कोड़े तुझे पड़ेंगे, रंग के कोड़े तुझे पड़ेंगे।
अभी तो खेलने और कूदने का टाइम है, जरा खेल लेते जरा कूद लेते। ऐसा करते 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 जवानी आ जाती है और जवानी में कहता है अभी तो एंजॉय करने का टाइम है, जरा एंजॉय कर लेते हैं। ऐसा करते 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 बुढ़ापा आ जाता है और बुढ़ापा में क्या साथ कदम चल पाएगा? जी हाँ, बचपन बीता जवानी बीता, बचपन बीता जवानी बीता, बुढ़ापे में रीता ही रीता। अंत समय क्या होगा? अंत समय क्या होगा? जब सुनोगे रामायण और गीता, जब सुनोगे रामायण और गीता चलेगा। ये समझ लो बुराई का वक्त आ गया, वक्त आ गया, वक्त आ गया। ये समझ लो बुराई का वक्त आ गया, वक्त आ गया, वक्त आ गया। ये समझ लो ये समझ लो बुराई का वक्त आ गया, वक्त आ गया, वक्त आ गया। ये समझ लो बुराई का वक्त आ गया, ये समझ लो बुराई का वक्त आ गया। पिया नहीं अमर को पिलाने लगे, पिया नहीं अमर को पिलाने लगे। रंग तोड़े तुझे दफनेंगे, रंग तोड़े तुझे दफनेंगे। पिछला जन्म तुझे आ गया, पिछला जन्म तुझे आ गया। रंग तोड़े तुझे दफनेंगे, रंग तोड़े तुझे दफनेंगे। पिछला जन्म तुझे आ गया, पिछला जन्म तुझे आ गया। पिछला जन्म तुझे आ बोलिए लखन सिया राम।